नीलम और आकाश की फ्रेंडशिप पढ़ाई से बढ़कर काफी आगे बढ़ चुकी थी। मेरी वाइफ श्रुति को नीलम का रोज घर पे आना पसंद नहीं था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। नीलम का हमारे घर में रोज आना एक रूटीन सा बन गया था। मुझे अब रोज नीलम को घर छोड़ने जाना पड़ता था। मुझे भी उसे रोज घर छोड़ के आने में अब मजा आने लगा था, क्योंकि मुझे उसके बदन की खुशबू अच्छी लगती थी। ऐसे ही हम लोग एक दिन बाइक पर जा रहे थे और नीलम को प्यास लगी। रुकना जरा। क्या हुआ? मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेकर आता हूँ। देख अब 1 टन की गाड़ी है। आगे आइटम लग रही नहीं? मस्त लग रही है। ओ मैडम चलोगी क्या? रुक, मैं पूछता हूँ। ओ मैडम क्यों शर्मा रही हो इतना? हाँ चलेंगे क्या हमारे साथ? नीलम, तुम तो चार जाओ। बे साले चूते हुए उसको मारता है। भागे साले। ये आपको तो खून निकल रहा है। चलिए ना, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं घर पे जाके करवा दूंगा। चलिए ना प्लीज। ओके।
नीलम, तुम्हारे और आकाश के बीच में दोस्ती से आगे कुछ नहीं हुआ? मेरे और आकाश के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अभी हम दोनों के बीच होने वाला है। धीरे धीरे आग सुलगने दो, धीरे धीरे प्यास को बढ़ने दो, धीरे धीरे जिस्म में रुकी लहरें जाना चाहती है बस तुझको पाना, तूफान से आकर रह जाना, तूफान से आकर रह जाना, धीरे धीरे हमको बिखरने दो, धीरे धीरे तुम पे बरसने दो जाना। जम गई है धुंध तेरी आँखों पे मेरे, खूब लग रहे हैं हमको रातों के अंधेरे, जम गई है धुंध तेरी आँखों पे मेरे, खूब लग रहे हैं हमको रातों के अंधेरे, आग बन गया है तू चले अंग मेरे, जहाँ चलेगा हमको चले साथ तेरे, धीरे धीरे रास्ता बढ़ने दो, धीरे धीरे रात को ढलने दो जाना, मैं हमेशा उसे घर छोड़ने जाता और हम लोग इंटीमेट होते। मुझे जैसे उसकी आदत से लग गई थी, मैं तो बस उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसके बदन, उसके होठ, उसकी बाहें, मैं जैसे दीवाना सा हो गया था उसका, इस हद तक कि मुझे ऑफिस में भी अपने काम में मन नहीं लगता था। सर, उसके बाद वो रोज मुझसे पैसे मांगने लगी और मुझे परेशान करने लगी। शुरुआत में तो मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए थे, ये सोचकर कि शायद उसे जरूरत होगी, लेकिन उसकी डिमांड खत्म ही नहीं हो रही थी। बस यही सोचकर मैंने उससे दूरी बरत ली और मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। तुम आखिर बार नीलम से कब मिले? यही कुछ 20-25 दिन पहले। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन बिना पूछे शहर छोड़ के बाहर मत जाना। सर, क्या लगता है सच बोल रहा था? सीमा सच तो बोल रहा है, लेकिन आधा सच बोल रहा है। कुछ तो छुपा रहा है। मुझे भी यही लगता है सर।
रिटेन करे? नहीं अभी नहीं जरूरत, लेकिन नजर रखो इस पर। अच्छा वो सीसीटीवी फुटेज आ गया? नहीं सर, आज शाम को आएगी। अच्छा सीमा, तुमने कहा कि आकाश ने बताया था कि नीलम ने अपर्णा के बॉयफ्रेंड को फंसा रखा था। हाँ सर, आकाश ने अपने बयान में यही कहा है। और इस बारे में वो बहुत सीरियस भी थी, लेकिन अपर्णा ने उसके स्टेटमेंट में ऐसा कोई जिक्र तो किया नहीं। ये भी बात सच है सर, अपर्णा ने बताया कुछ नहीं, पर आकाश ने यही बयान दिया। इसका मतलब कि अपर्णा के पास भी मोटिव था नीलम को मारने का। हो सकता है सर। लेकिन उसने तुमसे ये बात छिपा के रखी। हाँ सर। बुलाओ सर। ले आओ उसे। मुझे क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं किया। बैठ निकाल, बैठ। आइए मिस अपर्णा, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। हमको कहाँ आपको यहाँ रखने का शौक है? आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए, हम आपको जाने देंगे। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया सर, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। सीमा, मेहमान की खातिरदारी करूं? नीलम ने तेरे बॉयफ्रेंड अनिल को तुझसे छीन लिया था ना? सच यही है ना? फटफट बोल। लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया है सर। तूने आकाश को फोन करके बुलाया था और उससे पहले तूने नीलम का कत्ल कर दिया और वहां से भाग गई, और आकाश के आने के बाद खुद वहां आ गई और चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाया और आकाश को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया। सच है कि नहीं? नहीं, ये झूठ है सर, ये झूठ है, मैंने नहीं किया है। बता सच क्या है, बोल। हाँ सर, ये सच है कि नीलम ने मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया और मैं उससे नाराज भी थी, बहुत गुस्सा थी, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती थी और मुझे फोटोज भेजती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैडम, तो जरा सी भी शर्म नहीं आती ना अपने ही फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाके? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि प्यार व्यार सब धोखा है। इट्स जस्ट मनी मैटर्स। अब देख, तेरा प्यार मुझ पे पैसे उड़ा रहा है। बहुत प्यार का ज्ञान दे रही थी ना, प्रूव कर दिया मैंने तुझे। तू जैसी बेशरम औरत क्या जानेगी प्यार क्या होता है, और तू कभी जान भी नहीं सकती, क्योंकि तू सिर्फ ना पैसे की भूखी है और तुझे ना सिर्फ पैसे ही चाहिए। बिल्कुल सही। और तू मुझे क्यों कोस रही है? तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं तो वो चूतिया अनिल तुझे घुमाता फिराता बजाता और छोड़ देता और तू बैठ के रो रही होती। माइंड योर लैंग्वेज नीलम, अनिल ऐसा नहीं था, सिर्फ तूने ही कुछ बोला होगा उसे, झूठ बोल के फंसाया होगा और मिसगाइड किया होगा।